नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा की हार के बाद कांग्रेस ने जो है आरजेडी और भाकपा माले पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसी आरोप का पलटवार आज सुबह प्रदेश राजद कार्यालय में राजद के पोलिंग एजेंट जो पटना से आए थे भोला प्रसाद यादव और राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान और मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने एक सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरवा पे झांके तब राजद और किसी अन्य पार्टी पे आरोप लगाए। कांग्रेस में ही कई छेद है। कांग्रेस ही जो है बीजेपी से मिलकर ये पूरे खेला, ये जो पूरा चुनाव परिणाम को खेला किया है। उल्टे राजद पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो कि गलत बात है। कांग्रेस पहले अपने गिरेवा पे झांके, उसके बाद ही कोई किसी भी तरह का आरजेडी पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी जो है कांग्रेस के भरोसे नहीं चलती है और सांप्रदायिक ताकतों से यदि पूरे देश में लड़ने की किसी में ताकत है तो वो आरजेडी में है। इसलिए आरजेडी ने किसी से भी कोई समझौता नहीं किया है और जो आरजेडी के जो प्रमुख है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का जो हम लोग को दिशा निर्देश मिला और उसी अनुसार हम लोगों ने जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रणब झा को हमने वोट किया है। आइए सुनाते हैं राजद के पोलिंग एजेंट भोला प्रसाद यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान और मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मुझे अधिकृत एजेंट के रूप में नामित किया था। मैं इस इलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट के रूप में अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित था और मेरी ड्यूटी थी तो जो भी हमारे चारों विधायक वोट देंगे तो वो मुझे दिखाएंगे और नेता का आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सख्त निर्देश था कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देना है। उसके तहत हमारे चारों विधायकों ने एक नंबर पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया और मुझे दिखाया। मैं देख करके संतुष्ट हो गया, अपने नेता को भी बता दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बता दिया। जो हमारे चारों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे दिया है। इसके बाद प्रभारी का जिस तरह से बयान आता है ये बहुत ही दुखद बयान है। बिना सोचे समझे राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर में बिना कोई जांच पड़ताल कराए हुए जिस तरह से आरोप लगाए हैं, इससे साफ परिलक्षित होता है जो अपनी गलती को छुपाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की रही है। कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से राष्ट्रीय जनता दल ने हाथ मिलाने का काम नहीं किया और हमारे नेता को तरह तरह की परेशानियां आई, केस में फंसाया गया, जेल भेजा गया, लेकिन आज तक उन्होंने अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं किया। नहीं तो यदि अपने आइडियोलॉजी से समझौता करता तो वो उनके ऊपर में भी सारे केस, सारे आरोप खत्म हो जाते और वो भी दूध के धुले हुए हो जाते। लेकिन अपने को प्रताड़ित होना मंजूर किया, जेल जाना मंजूर किया, परेशान होना मंजूर किया, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाना हमारे नेता ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी में ही नहीं है। ऐसे परिस्थिति में इस तरह का बयान कांग्रेस प्रभारी का लगाना सरासर गलत है और मैं इस प्रस्ताव का, इस आरोप का निंदा करता हूं और मैं उन्हें सलाह देता हूं जो अपने गिरेवा में झांक करके देखिए। आपके अंदर जो कमी है उसको दूसरे पर मत मारिए और अपने लोगों का मंथन कीजिए। आपको सही समस्या का निदान मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आनंद फाने में आपने बिना कोई सोचे समझे बयान दिया है, इससे साफ परिलक्षित होता है दोष आप में है, दोष किसी और में नहीं है। बुलाने का मतलब है
कि कल जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में के राजू जी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आरोप लगाया, आप लोग जानते होंगे। और कहावत भी है, चोर बोले जोर से। इसलिए कि आप लोग जानते होंगे, कुछ दिन चुनाव जो है बिहार में हुआ था, रेड हैंड जो है कांग्रेस का आदमी पकड़ाया था, रेड हैंड। उस समय के राजू का बयान कहां गया था? आज जो के राजू जी बयान देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है वोट नहीं दिए। हम लोगों का सख्त निर्देश था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आप जानते हैं कि बीजेपी से लड़ने वाला सशक्त पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है दाहिना हाथ जिसका नाम है आपको भोला प्रसाद यादव। इसलिए उनको भेजा गया एजेंट के रूप में, ताकि हमारे जितने भी माननीय सदस्य है वोट देंगे, आपको दिखा के देंगे, ताकि कल कोई जो है हम लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा सके। इसलिए जो चोरी करते हैं वो तो सामने आ गया। अब तो हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस क्या ठो चाल में चलता है। कल आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका नथानी जी और यहाँ का जो प्रत्याशी, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता किया। इसका क्या मतलब हुआ? इससे साफ जाहिर होता है ये लोग ऊपर से मिले हुए हैं और बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए जो है ये लोग बयानबाजी करते हैं। मैं चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं पूरे हिंदुस्तान में, जब सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि ये विदेशी बहू है, तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ही देन है, जिन्होंने बताया कि सोनिया गांधी जो है हिंदुस्तान का बहू है। लेकिन आज जो है वो सामने जो है खुला नजर में आ गया कि कांग्रेस जो है कितना चाल पर चलता है। बीजेपी के साथ भी दोस्ती रखता है, इधर कहेगा हम इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन आज जो है पता चल गया कि के राजू जो है बिकाऊ आदमी है। हमको तो लग रहा कि दाल में काला जो है इन्हीं के साथ है, यही जो है इस तरह का करडुआ करवाए हैं और राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करते हैं। इसलिए जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, पत्रकार बंधु आए हुए हैं, पूरे जो है जनता के समक्ष यह बयान और यह बात को रखना चाहिए कि कांग्रेस का कितना चाल है और किस तरह जो है वो चाल चल के और पार्टी को बदनाम कर। कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता ने, मैंने कहा कि 20 वर्ष पहले और 20 वर्ष बाद, ये राजू क्या बोलते हैं ये इनका अपना मामला है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। जहां हर राज्य में छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो भी हैं, आज जो हालत है उसे नहीं लगता है कि बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर रहना चाहिए? देखिए, ये हमारे नेता का मामला है। हम लोगों ने कहा कि हम अपने नेता के आइडियोलॉजी से चलते हैं, हम अपने नेता के निर्देश पर चलते हैं। अब हमारे नेता समझे कि हमको कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है, नहीं रहना है, ये डिसीजन हमने लेने वाले नहीं है। सुरेश बाबू को बोलने दीजिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।